हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। भाई, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बीकॉम फाइनल ईयर की। जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है यार, 21 तारीख का आपका है पहला पेपर है कॉरपोरेट अकाउंट, और 18 तारीख का आपका स्पोर्ट्स का पेपर है भाई। ठीक है, 18 मार्च का आपका स्पोर्ट्स का पेपर है और 21 मार्च का आपका कॉरपोरेट अकाउंट का पेपर है। पेपर में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, आप इनको देख करके चले जाना। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये पेपर आपके लिए सफिशेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी तरह से आपके 21 तारीख तक मैं आपका पूरे सिलेबस का, यानी कि जो कॉरपोरेट अकाउंट के क्वेश्चन है वो पूरे वे कर दूँगा, जो बार बार रिपीट होते हैं वे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है, कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी का भाग जाना जाता है। तो जब कंपनी का समापन होता है तो उस टाइम पर कौन सी पूंजी का भाग मांगा जाता है? तो मांगा जाता है संचय अंश पूंजी, यानी कि रिजर्व शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पार्षद सीमा पत्र के पूंजी वाक्य में दिखाई गई पूंजी की राशि होगी। तो जो पार्षद सीमा नियम है या पार्षद सीमा नियम जो पत्र होता है उसमें कौन सी पूंजी दिखाई जाती है? तो उसमें भाई ये सभी तीनों पूंजी दिखाई जाती है। अतिरिक्त पूंजी भी दिखाई जाती है, पंजीकृत पूंजी भी दिखाई जाती है, नाम मात्र की पूंजी भी दिखाई जाती है। यानी कि तीनों ऑप्शन राइट है, यानी कि उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका तीसरा, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लाभ हानि विवरण और आर्थिक चिट्ठे की अनुसूची 6 के डैश तथा डैश में दिखाया जाता है। तो भाई अनुसूची 6 के दूसरे भाग में पहला भाग दिखाया जाता है। जो लाभ हानि विवरण है वो दूसरे भाग में, अनुसूची के 6 के पहले भाग में दिखाया जाता है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार छपते हैं भाई एग्जाम के अंदर, आप इनको देख लीजिए। ठीक है, ये इस बार भी 2023 का जो पेपर आएगा CCS यूनिवर्सिटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको एज इट इज इसी तरह से छपे हुए मिलेंगे। ठीक है भाई, एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका एक अविच्छिन्न क्रमबद्धता तथा एक सर्वमान्य मुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण हुआ है, उसको बोलते हैं कंपनी। ठीक है भाई, समता अंशधारियों के पास कौन सा अधिकार होता है? वो होता है भाई मत देने का अधिकार, यानी कि मतदाना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, समता अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं भाई? स्वामी होते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, जो समता अंशधारी है वो कंपनी के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी का कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी का स्थिति विवरण डैश के अनुसार बनाया जाता है। तो किसके अनुसार बनाया जाता है भाई? अनुसूची 6 अनुभाग फर्स्ट के अनुसार। इसी तरह यही क्वेश्चन आपका देखो तीसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम इसी तरह रिपीट हुआ था। दूसरा भाग और पहला भाग अनुसूची के अनुसार, अनुसूची 6 के अनुसार और भाग फर्स्ट के अनुसार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे की किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाते हैं? तो जो भाई प्रीमियम होता है वो आर्थिक चिट्ठे के संचय और रिजर्व के अकाउंट में दिखाया जाता है। यानी कि संचय और आधिक्य वाला जो कॉलम होता है बैलेंस शीट का लेफ्टी साइड में, वहाँ दिखाया जाता है अंशों के निर्गमन पर जो प्राप्त प्रीमियम होता है उसको संचय और आधिक्य में दिखाया जाता है। ठीक है भाई, संचय पूंजी का अर्थ क्या होता है? जो संचय पूंजी है उसका अर्थ पूछ रहा, तो उसका अर्थ होता है भाई अभिपार्थित अयाचित पूंजी का एक हिस्सा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम याचना पर देय ब्याज की प्रतिशत तालिका ए के अनुसार कितने प्रतिशत ब्याज लगता है? मतलब भाई, ठीक है भाई, जो अग्रिम याचना होती है उस पर तालिका ए के अनुसार कितने ब्याज की प्रावधान है? तो 6% का ब्याज उस पर देना होता है। तो ध्यान रखना, जब एडवांस कॉल मांगी जाती है और एडवांस कॉल पर जो दे ब्याज है वो 6% का है प्रतिवर्ष। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंशहरण खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाएगा? ठीक है भाई, जो अंशहरण खाते का जो शेष होता है तो आर्थिक चिट्ठे में वो अंश पूंजी खाते में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है भाई? अंश पूंजी खाते में, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संचय किसके द्वारा बनाया जाता है? जो कैपिटल रिजर्व होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो बनाया जाता है कैपिटल प्रॉफिट के अनुसार, यानी कि पूंजीगत लाभ के अनुसार बनाया जाता है भाई। ठीक है। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होती है? 7। अगर यहाँ बात की जाए एक निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2। अगर बात करी जाए सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ से होती है भाई असीमित, कोई सीमा नहीं होती है सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या। अगर यही बात की जाए कि निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो होती है वह 200। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी में अब 200 अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई है। ठीक है भाई, इस बात का भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अयाचित लाभांश को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। जो आर्थिक चिट्ठा होता है और जो आपका अयाचित लाभांश होता है वो कहाँ दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है करंट लायबिलिटीज में, यानी कि चालू दायित्व में। ये वे क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में छप के आते हैं और एज इट इज आपको इसी तरह छपे हुए मिलेंगे। ठीक है भाई, इन क्वेश्चनों को आप देख करके चले जाना जरूर। क्वेश्चन नंबर 15, लाभांश सामान्यतः भुगतान किया जाता है, वो होता है भाई आपका पूर्वदत्त पूंजी पर। ठीक है भाई, कहीं पर होता है? पूर्वदत्त पूंजी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अंश आवंटन खाता है एक। जो अंश आवंटन खाता होता है वो आपका होता है व्यक्तिगत खाता। ठीक है भाई, क्योंकि वो व्यक्ति के द्वारा ही खोला जाता है जो शेयर्स होल्डर होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 17, कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसको प्राप्त न हो जाए। क्या ना प्राप्त हो जाए भाई? न्यूनतम अभिधान। जो कंपनी होती है अपने अंशों का आवंटन जब तक नहीं कर सकती जब तक उसको न्यूनतम राशि उसको प्राप्त ना हो जाए, यानी कि न्यूनतम अभिधान प्राप्त न हो जाए जब तक वो अपने अंशों को जनता में निर्गमित नहीं कर सकती। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कंपनी के अंतिम खाते भारतीय अधिनियम 1956 के अनुसार तैयार किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन देखो 3 बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जो भारतीय कंपनी के अनुसार अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं वो अनुसूची 6 के अनुसार तैयार किए जाते हैं और लाभ हानि खाता अनुसूची 6 और अनुभाग फर्स्ट के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ठीक है भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कंपनी एक नियत समय के अंतर्गत अंशों पर मिली आधिक्य राशि को वापस नहीं कर पाती तो उसे कितने प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है? ठीक है भाई, उसको 15% का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर नियत समय के अनुसार मिली आधिक्य राशि को वापस नहीं कर पाती, ठीक है, तो कंपनी को प्रतिवर्ष 15% का ब्याज देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई अंशधारी अपनी इच्छा के अनुसार अंशों को कंपनी को वापस कर देता है ताकि वो निरस्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अंशों का समर्पण। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? अंशों का समर्पण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 500 करोड़ के अंशों का निर्गमन होना है, जो ऐसे अंशों का आवंटन की तिथि के कितने अंतर्गत पूर्णतः हो जाना चाहिए? तो ऐसे अंशों को 18 माह के अंतर्गत आवंटन हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, सेबी के अनुसार पूरे निर्गमन पर न्यूनतम अभिधान कितना होना चाहिए? वह आपका 90%। ठीक है भाई, कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 23, अधिकार अंश किसको निर्गमित किए जाते हैं? तो अधिकार अंश विद्यमान अंश धारक को निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभूति प्रीमियम उपयोग किया जाता है। जो प्रतिभूति प्रीमियम होता है यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम हेतु। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, संचित अंश पूंजी का अर्थ पूछ रहा है भाई। तो जो संचित पूंजी होती है यानी कि रिजर्व कैपिटल होती है उसका अर्थ क्या होता है? अयाचित पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना। अयाचित पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी याचना पर संपूर्ण राशि देय है पर कुछ भी राशि वसूल नहीं हुई तो यह कमी कौन से खाते में डेबिट हो जाएगी? तो ये राशि बकाया याचना के खाते में डेबिट हो जाएगी। ठीक है भाई। अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब आपकी बीकॉम फाइनल की तैयारी करा रहा हूँ क्योंकि 21 तारीख का आपका पहला पेपर है। तो 21 तारीख से पहले आपका कॉर्पोरेट अकाउंट की पूरी फुल तैयारी मैं आपको करा दूंगा। अब वे क्वेश्चन लाऊंगा जो क्वेश्चन आपको एज इट पेपर में छपे हुए मिलेंगे। ठीक है भाई। इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो उसको बोलते हैं अयाचित पूंजी। क्या बोलते हैं? अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी का जो बीच का अंतर होता है उसको बोलते हैं अयाचित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 28, हरण के समय पर अंश पूंजी खाता डेबिट किस राशि से किया जाता है? तो जो अंश हरण खाता होता है तो उसको याचित मूल्य की राशि से डेबिट किया जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 29, अंश के निर्गमन के पहले किस विवरण पत्र का निर्गमन किया जाता है? तो उसको बोलते हैं भाई प्रविवरण पत्र। क्या बोलते हैं? प्रविवरण पत्र। क्वेश्चन नंबर 30, प्रदत्त अंश पूंजी खोजने के लिए अंश पूंजी में से क्या घटाया जाएगा? तो वो बकाया याचनाएं होती है उसमें से ये घटाया जाएगा। जो प्रदत्त अंश पूंजी होती है उसको खोजने के लिए अंश पूंजी में से बकाया याचनाएं घटाई जाती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? जो प्रतिभूति प्रीमियम होता है उसको संचय और आधिक्य की पूंजी में से घटाया जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी दिखाया गया है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, अग्रिम याचनाएं को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक में दिखाया जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है एक बार। चालू दायित्व के उसमें दिखाया जाता है। ठीक है भाई। यानी कि करंट लायबिलिटीज के जो कॉलम होता है उसमें अग्रिम याचनाओं को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे में। क्वेश्चन नंबर 33, अंशों के निर्गमन पर होने वाली हानि को आर्थिक चिट्ठे के किस श्रेणी में दिखाया जाता है? तो वो दिखाया जाता है विविध व्यय के उसमें। किसमें दिखाया जाता है? विविध व्यय के उसमें दिखाया जाता है। तो भाई 33 क्वेश्चन थे आपके। इस तरह ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो आपको मैं अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको ज़्यादा बोरियत ना हो। और आपको सही बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं और इसी टाइप का 2023 का पेपर आपका आएगा। अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है भाई। थैंक यू। नमस्कार।